हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और इसका डेरिवेशन को भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, हेडिंग कर लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 और बाय R, ठीक है। चूंकि ये एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा जूल, ठीक है। इसका यूनिट होता है जूल। और मैं एक और यूनिट बताऊंगा, इसका यूनिट हम लोग इलेक्ट्रोवोल्ट भी लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोवोल्ट जो है बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है, बहुत छोटा है, स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होता क्या। तो ध्यान से समझो बात को। मान लो कि दो चार्जेस है, दो चार्ज जो है बहुत दूर में है एक दूसरे से, दैट मींस बोलेंगे तो इन्फिनिटी पे। तो मान लो कि दो चार्ज अनंत पर रखा हुआ है और अनंत पर स्थित दो आवेशों को, ठीक है, दो आवेश कहां पे, इन्फिनिटी पर है, एक दूसरे के इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो अनंत पर रखे दो आवेशों को समीप लाकर, समीप लाकर मतलब सामने लाकर एक निकाय की रचना करने में, निकाय मतलब सिस्टम, निकाय मतलब क्या होता है, सिस्टम। एक निकाय की रचना करने में यानी कि एक सिस्टम की रचना करने में जितना ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, यानी कि जितना कार्य करना पड़ता है, ऊर्जा खर्च करने का मतलब होता है जितना कार्य करना पड़ता है। कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। जितना कार्य करना होगा कुछ ना कुछ ऊर्जा लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। और वही किया गया कार्य इन दो आवेशों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हिंदी से बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या रहती है, स्टोर रहती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझ लो एक बार, ठीक है। अनंत पर स्थित दो आवेशों को समीप लाकर, अनंत पर स्थित दो आवेशों को समीप लाकर, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अनंत पर स्थित दो आवेशों को समीप लाकर एक निकाय की रचना करने में जितना कार्य करना पड़ता है, यानी कि जितना ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, यानी कि जितना कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य इन दो आवेशों के बीच विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या रहता है, स्टोर रहता है। एक बार और, अनंत पर स्थित दो आवेशों को समीप लाकर एक निकाय की रचना करने में जितना ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, यानी कि जितना कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य इन दो आवेशों के बीच विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। बात समझ में आ गया होगा। चलो मैटर को समझो, ऑटोमेटिकली डेरिवेशन बन जाएगा, ठीक है। फटाफट देखो, ध्यान समझो और समझ में भी बहुत बढ़िया आएगा। तो देखो, मान लो दो चार्ज है, Q1 चार्ज है और दूसरा चार्ज Q2 है। ये दोनों चार्ज जो एक दूसरे के इन्फिनिटी पर है। यहां से अगर Q1 से Q2 को अगर देखें तो Q2 कहां है, इन्फिनिटी पर है। और यहां से अगर Q1 को ऑब्जर्व करें तो Q1 भी क्या होगा, इन्फिनिटी पर होगा। बात समझ में आया। दोनों आवेश जो कहां पे, अनंत पर है। तो अनंत पर स्थित दो आवेशों को समीप लाकर, इसको क्या करेंगे, समीप लाएंगे, सामने लाएंगे, ठीक है। तो इन दो आवेशों को समीप लाकर एक निकाय की रचना करने में जितना आवेश में जितना कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य इन दो आवेशों के बीच विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या रहती है, संचित रहती है, ठीक है। तो Q2 को क्या करेंगे, Q1 के सामने लाएंगे। Q2 को क्या करेंगे, Q1 के सामने लाएंगे। तो Q1 के सामने लाने में क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में। मान लो यहां पे ले आए Q2 को, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इन दो के बीच की दूरी मान लो R है, क्लियर। तो इसको क्या किए, Q2 को Q1 के सामने लाए तो क्या बन गया, एक सिस्टम के रूप में अरेंज हो गया, ठीक है। यानी कि अनंत पर स्थित दो आवेशों को समीप लाकर एक निकाय की रचना करने में, इसको निकाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक निकाय की रचना करने में
जितना कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य इन दो आवेशों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या रहती है, स्टोर्ड रहती है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। बात समझ में आया? अनंत पर स्थित दो आवेशों को समीप लाकर एक निकाय की रचना करने में जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है यानी कि जितना कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य इन दो आवेशों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। बात समझ में आ गया होगा? चलो अब देखो मैंने पढ़ाया होगा, ध्यान से, इतना तो क्लियर समझ में आ गया, मैटर समझ में आ गया होगा। मैंने पढ़ाया होगा किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव V इक्वल होता है 1/4πε0 Q/r। मैंने पढ़ाया था, क्लियर? और एक चीज और पढ़ाया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने यही पढ़ाया। चलो तो V इक्वल 1/4πε0 Q/r होता है, क्लियर? तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ड्यू टू प्लस Q1, ठीक है? तो Q1 के कारण, ठीक है, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो इन्फिनिटी पर Q1 के कारण इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल होता है 0। इन्फिनिटी पर कितना हो जाएगा, 0 होता है। कैसे? R का वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी दैट मींस 0, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कितना है, 0। बात समझ में आया? इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 0, यार इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, क्लियर? अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, तो प्लस Q आवे Q1 के कारण, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट P है, तो प्लस Q1 के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, P पॉइंट पर यहाँ पे Q2 को यहाँ पे लेके आए थे, ठीक है? तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, V, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r यानी कि प्लस Q1/r। इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब इन दो बिंदुओं का देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इतना माइनस इतना अपॉन, यही ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, डिफरेंस दोनों का बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस निकाल कितना हो जाएगा बोलो, 1/4πε0 प्लस Q1 अपॉन R और माइनस 0, यानी कि 1/4πε0 प्लस Q1/r कितना होगा, इसको इक्वेशन 2। क्लियर? चलो यानी कि यहां का और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, ठीक है, यहां का और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। बात समझ में आ गया? तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना होता है, नोट करो यहां तक। चलो इतना तो समझ में आया होगा। अब देखो आगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया मेरा, कितना है, मैं एक बार और लिख लेता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1/4πε0 प्लस Q1 अपॉन R। क्लियर? इसको इक्वेशन 2 माने, क्लियर? अब देखो ध्यान से, Q2 चार्ज को P पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य इन दो चार्जेस के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। बात समझ में? यानी Q2 चार्ज को P पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, Q2 चार्ज को P पॉइंट के करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, तो लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य इन दो चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या रहती है, स्टोर रहती है। बात समझ में आया? यानी कि मान लो कि Q2 चार्ज को P पॉइंट तक लाने में किया गया टोटल वर्क डन W है, टोटल वर्क डन
W है। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q2 कार्य करना पड़ेगा, W/Q2 कार्य करना पड़ेगा। और यही किया गया कार्य इन दो बिंदुओं का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस W/Q2 होगा। यानी कि टोटल वर्क डन अगर निकालेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय इंटू Q2, इतना होगा टोटल वर्क डन। बस समझ में, यानी कि Q2 चार्ज को P पॉइंट तक लाने में किया गया टोटल वर्क डन जो है क्या होगा, W इक्वल टू इतना और इंटू इतना होगा। बात समझ में आया, टोटल वर्क डन इतना होगा। बात समझ में आया, Q2 चार्ज को P पॉइंट तक लाने में किया गया टोटल वर्क डन मान लो W है, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q2। और यही किया गया कार्य इन दो बिंदुओं का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क डन W इक्वल टू निकालेंगे तो इतना होगा। बात समझ में आया, यानी कि Q2 चार्ज को P पॉइंट तक लाने में किया गया टोटल वर्क डन इतना होगा। बात समझ में आया। अब देखो इसका वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू कितना आया था, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 अपॉन R और इंटू R2, ये भी प्लस था। चलो यानी कि W इक्वल कितना होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन R। यानी कि बात समझो, यानी कि Q2 चार्ज को P पॉइंट तक लाने में किया गया टोटल वर्क डन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R होता है। और यही किया गया टोटल वर्क डन, ठीक है, यही किया गया टोटल वर्क डन इन दो चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या रहती है, स्टोर रहती है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल कितना हो गया, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यानी इन दो बिंदुओं का बीच का पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R होता है। आई थिंक समझ में आया होगा। चलो इसको अच्छा से नोट कर लो, क्लियर, चलो नोट करो फटाफट। चलो ये डेरिवेशन तो निकाल लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट कितना आया, U इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाय R। क्लियर, ये क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था जो दोनों चार्जेस के बीच में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U इक्वल टू कितना होता है, माइंड में रखना यार, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। क्लियर, दोनों का बीच का डिस्टेंस R। क्लियर, यही डेरिवेशन अभी हम लोग फाइंड आउट की। चलो अब देखो ध्यान से समझो, अगर दोनों चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों चार्जेस का मान अगर वैल्यू बढ़ेगा, दोनों चार्जेस से मतलब क्या बोलेंगे, दोनों चार्ज Q1 Q2 का अगर मैग्नीट्यूड को बढ़ाया जाएगा तो U का वैल्यू बढ़ेगा। R दूरी को अगर बढ़ाया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। R को बढ़ाएंगे, R को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। इतना समझ में आया। चलो अब देखो ध्यान समझो, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर दोनों क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज को कहां से ला रहे थे हम लोग, कहां से ला रहे थे, इन्फिनिटी से ना, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक ला रहे थे, इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को ला रहे थे कहां, P पॉइंट तक। लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता था वही वर्क डन, मतलब वही किया गया कार्य जो है इन दो चार्जेस के बीच, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पे स्टोर रहता था। इसका मतलब अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज में कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स, यानी इसके कारण इस पर रिपल्सन फोर्स ऐसे और इसके कारण इस पर रिपल्सन फोर्स क्या होगा, ऐसे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा सेम फोर्स से। यानी कि इस Q2 चार्ज को Q1 के समीप लाने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रतिकर्षण फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन ही आया था ना, वर्क डन कितना आया था, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाय R। और यही किया गया वर्क डन कोई पोटेंशियल एनर्जी U बोलते थे, U इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाय R। इसका मतलब है
कि अगर वर्क डन जितना ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क डन जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा। बात समझ में? यानी कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अगर दोनों पॉजिटिव, नोट करो इस बात को, ठीक है, यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा, यदि दोनों क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होगा, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होगा, फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि सेम नेचर का अगर चार्ज है, अगर सेम चार्ज है, अगर सेम नेचर का चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। बात समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। अगर सेम नेचर का चार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गया होगा? चलो अब देखो, अगर क्या होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज है, दैट मीन्स एक पॉजिटिव है, दूसरा होगा नेगेटिव होगा। यानी कि अब क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के सामने क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को लाएंगे। कहां से, इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज को सामने लाएंगे। तो इसके कारण इस पर कौन सा फोर्स इस बार लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन ऐसे और इधर ही वर्क करना है, तो ऐसे फोर्स ऑलरेडी इसके कारण इस पर लग रहा है, ऐसे फोर्स, और हमको इधर ही क्या करना, वर्क डन करना, यानी कि वर्क डन थोड़ा कम करना पड़ेगा। यानी कि वर्क डन क्या होगा, अब कम होगा। वर्क डन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर, यानी कि वर्क डन अब लगभग बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स ऐसे। क्लियर? यानी कि अगर दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज हो, यदि दोनों क्या हो, अपोजिट नेचर का चार्ज हो, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, घटता है। बात समझे? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम वर्क डन पड़ेगा, कम वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव की तुलना में। तो माइंड में रखना, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस सेम नेचर का चार्ज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में? अगर दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। माइंड में आ गया होगा? चलो, तो मैग्नीट्यूड अगर रहेगा, यहाँ पे देखो Q1 Q2 का जितना ज्यादा वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। पहला बात तो ये है। अगर R को बढ़ा दिया जाएगा, अगर R को बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का मान घट जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो अब न्यूमेरिकल्स में करते हैं लोग, ठीक है। जैसे एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है, इसकी मतलब पिछले साल जो पूछा हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 1 माइक्रोकुलम आवेश को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी कि दो चार्ज है, दोनों कितना है, 1 माइक्रोकुलम का है, और दोनों चार्ज एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी, सॉरी 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो यानी कि गिवन दैट, देखो क्या क्या दिया हुआ, गिवन दैट Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 दिया 1 माइक्रोकुलम दिया हुआ है, दैट मींस 1 × 10⁻⁻6, ठीक है, इतना कुलम। Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 भी 1 माइक्रोकुलम दिया हुआ है। क्लियर? तो यानी कि 1 × 10⁻⁻6 कुलम। क्लियर? दोनों का बीच का डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। क्लियर? दोनों का बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाय R। ठीक है, इसका वैल्यू 9 × 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का Q1 का वैल्यू कितना है, 1 × 10⁻⁻6 × 1 × 10⁻⁻6/1। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 × 10⁹ और यहाँ 10⁻⁻6, यहाँ पे 10⁻⁻6, यानी 10⁹ × 10⁻12, दैट मीन्स 9 × 10⁻³ जूल। क्लियर? यानी कि इतना वर्क करना पड़ेगा, 9 × 10⁻³ जूल वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आया? इतना जूल वर्क करना पड़ेगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो इतना जूल वर्क करेंगे, तो इतना जूल वर्क करना पड़ेगा, यानी कि इन्फिनिटी से इतना जूल वर्क करके क्या करना पड़ेगा, पी पॉइंट तक लाना पड़ेगा, और वही किया गया कार्य, यानी कि यही वर्क डन जो है इन दो चार्जेस के बीच, यहाँ पे कितना Q1 है, यहाँ पे कौन सा Q2 है, इन दो चार्जेस के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या रहेगा, स्टोर रहेगा।
बात समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी इन दो चार्जेस के लिए कितना होगा 9 × 10⁻³ जूल। ठीक है, क्लियर? मैंने एक यूनिट बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। और इलेक्ट्रोवोल्ट जो है बहुत छोटा यूनिट होता है। ठीक है, अब मैं डिफाइन कर देता हूं कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है? तो माइंड में अभी रखना कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्लियर? इतना जूल होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻90 जूल होता है। ठीक है, इसको देखो समझो कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट एक्चुअली किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोवोल्ट? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है। मान लो इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है। क्लियर? दो पॉइंट है। इन दो पॉइंट का यानी इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मान लो डीवी है। पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है। और यदि मान लो इन दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करो कि 1 वोल्ट है। ठीक है, यदि इन दो बिंदुओं का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, यदि इन दो बिंदुओं का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तब एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। बात समझ में आया? देखो ध्यान समझ लो, यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तब एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कहलाता है। वही किया गया कार्य क्या है? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कहलाता है। बात समझ में आया? देखो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट को और अच्छे से डिफाइन करते हैं ऐसे। मान लो इन दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर कितना है? विभवांतर दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कहलाएगा। बात समझ में आया? यानी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाएंगे। बात समझ में आया? तो जैसे हम लोग पिछला वीडियो पढ़े थे कि क्यू चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया मान लो टोटल वर्क डन W है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना का वर्क डन करना पड़ेगा? W/Q। और इसी को पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB बोलते थे। यानी कि VA - VB इक्वल टू क्या? W/Q। क्लियर? यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? VA - VB बराबर इक्वल टू W/Q। यानी कि टोटल वर्क डन W इक्वल टू कितना होगा? VA - VB और इंटू Q। सेम उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में, एक इलेक्ट्रॉन को मान लो बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया टोटल वर्क डन W है। तो यूनिट एक इलेक्ट्रॉन है तो यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज है, तो मान लो ई चार्ज को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया टोटल वर्क डन W है। तो एकांक चार्ज को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W/E। और यही जो है यूनिट जो होता है इन दो बिंदुओं का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि VA - VB इक्वल टू W/E। यानी कि टोटल वर्क डन W इक्वल टू कितना होगा? VA - VB और इंटू E। बात समझ में आया? यानी कि पोटेंस इन दो बिंदुओं का बीच का टोटल वर्क डन, एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया टोटल वर्क, यानी टोटल किया गया कार्य यानी कुल ऊर्जा या फिर कुल किया गया कार्य W इक्वल टू कितना हो जाएगा? VA - VB और इंटू E। एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इन दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 1 वोल्ट है। और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में? ये वोल्ट है, कूलम। तो यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट और इंटू कूलम। और इसी को क्या बोलते हैं? जूल। बात समझ में आया? यही यानी कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बात समझ में आया? इतना होता है। क्लियर? याद रखना। तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, एक बार और मैं बता दूंगा, ध्यान से सुनना कि एक इलेक्ट्रॉन को देखो दे ऐसे, यदि दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर if the potential difference between 2 points is 1 volt, if
potential difference between 2 points is 1 volt, then the total work done by one electron from A to B, ठीक है, दिस वर्क डन इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आया? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य इन दो बिंदुओं का, ऐसे बोलेंगे कि इन दो बिंदुओं के बीच में किया गया टोटल वर्क डन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बात समझ में आ गया? चलो इस बात को तो क्लियर हो गया होगा। तो याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। और इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है? इलेक्ट्रोवोल्ट इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट है। बात समझ में आ गया होगा? चलो अब देखो ध्यान से समझो बात को क्या समझना है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं, मान लो कि यहाँ पे Q1 चार्ज दिया है 5 माइक्रोकूलम, Q2 चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, और इन दो बिंदुओं का बीच का डिस्टेंस फिर दिया है 1 मीटर दिया हुआ है। तो बोला फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोवोल्ट। किसमें निकालना है? इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालना है। ठीक है, इस बार किसमें निकालना है? इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालना है। तो देखो, तो सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। क्लियर? इसका वैल्यू बोलो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू बोलो 5 इंटू 10 टू द पावर -6, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q2 को वैल्यू बोलो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1। क्लियर? अब करो, देखो इसको करो, कितना हो जाएगा? 9 को 5 से करेंगे 45, 45 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 इंटू इसको करो 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12, यानी कि 9 इतना इंटू 10 टू द पावर -3, दैट मीन्स 9 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। बात समझ में आया? यानी कि इन दो बिंदुओं का बीच का पोटेंशियल एनर्जी, अब कितना आ रहा है? 9 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। क्लियर? इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रोवोल्ट। किसमें कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रोवोल्ट। सिंपल सा 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो 1 जूल बराबर इतना, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -2, 9 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 1/1.6 और इंटू 10 टू द पावर, अरे सॉरी, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो यहाँ हो जाएगा -19, यहाँ हो जाएगा -19। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना, कैलकुलेट कर देना, जो आएगा वो किस में आएगा? इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगा, वही होगा आंसर। बात समझ में आया? चलो एक और हम लोग न्यूमेरिकल का बात कर लेते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो बोला क्या कि मान लो इन दो, बोला एक एक कूलम का अब 2 चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, Q1 इक्वल टू दिया 1 कूलम, Q2 इक्वल टू दिया है 1 कूलम, दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 1 मीटर। तो बोला है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दिया है। मान लो एक पॉजिटिव दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है नेगेटिव दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जब निकालना है तो चार्ज का जो वैल्यू है, यानी कि चार्ज जो है उस साइन के साथ, ठीक है, साइन के साथ पुट करना है, बस समझना, साइन के साथ पुट करना है। क्लियर? याद रखना, साइन के साथ पुट करना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? इसलिए चलो, तो यानी कि U इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसका वैल्यू बोलो 9 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू Q1 का वैल्यू बोलो 1, Q2 का वैल्यू बोलो 1, दोनों का बीच का डिस्टेंस 1। कितना आया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। क्या आ गया? जूल आ गया। बात समझ में आया? इतना जूल आ गया। लेकिन इतना जूल तो आएगा, लेकिन देखो ध्यान से, पुट करने बोले साइन के साथ, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दूसरा वाला नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे, यानी कि वैल्यू मेरे पास कितना आएगा? -9 इंटू 10 टू द पावर
-9 जूल आएगा इस बार, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर भी सकते हैं, कर दो। तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल बराबर कितना, 1 जूल बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर, यानी कि अब दिया है इतना -9 इंटू 10⁻9 जूल, दैट मीन्स -9 और इंटू 10⁻⁻9 इंटू अपॉन ना, अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना है, जो होगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग डेरिवेशन को देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। अच्छे से समझना है हर बातों को, ठीक है। हमेशा ध्यान देना मैटर पे, मैटर समझ में आया, न्यूमेरिकल्स भी समझ में आएगा और डेरिवेशन भी समझ में आएगा। तो मैटर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।